हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल JS कॉमर्स क्लासेस। आज हम 12th स्टैंडर्ड की इंग्लिश की एक पोएम देखेंगे जो कि आपके सेकेंड यूनिट की फोर्थ पोएम है 2.4। पोएम का नाम क्या है वो देखते हैं। पोएम का नाम क्या है? हैव यू अर्नड योर टुमारो। ठीक है, अब हम इसके पोएट देखते हैं। पोएट कौन है यहाँ पर? हमारे इसके पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है एडगर गेस्ट। क्या नाम है पोएट का? एडगर गेस्ट। अब हम पोएम की समरी देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्या लिखी है? दिस इज़ एन इंस्पिरेशनल पोएम। यहाँ पर जो पोएट ने पोएम लिखी है इंस्पिरेशनल पोएम है, यानी आपको इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी कुछ अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट, इन दिस पोएम द स्पीकर इज आस्किंग द रीडर्स वेदर दे हैव डन एनीथिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बींग और नॉट। तो पोएम में जो स्पीकर है यानी पोएट है वो रीडर्स को क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं दे हैव डन एनीथिंग, क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया है टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बींग की जिसकी वजह से किसी दूसरे ह्यूमन बींग, किसी दूसरे इंसान की लाइफ इम्प्रूव हुई है। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ हुआ है? इट इज़ अप टू यू वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट। पोएट ने ये भी एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमारा फ्यूचर यानी हमारे आने वाले जो साल होंगे, हमारी जो लाइफ होगी आने वाली, वो अच्छी होगी कि नहीं ये भी हमारे हाथ में होता है ना कि हम क्या कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। देयरफॉर वन शुड कंसिडर वन एक्शंस एंड डीड्स केयरफुली एंड प्लान अकॉर्डिंगली फॉर अ बेटर फ्यूचर। इसीलिए किसी भी इंसान को अपने जो एक्शंस हैं यानी वो क्या करता है, डीड्स उसके कर्म है, उसको ध्यान से देखना है कि अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसका फ्यूचर भी अच्छा होगा। एंड प्लान अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से प्लान करना है एक बेटर फ्यूचर के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर बेटर हो तो हमारे एक्शंस भी तो वही होने चाहिए ना। अगर हम आज मेहनत करेंगे तो उसका फल हमको कल ही मिलेगा। वैसे ही अब हम पोएम देखते हैं समरी के बाद। सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट पैराग्राफ हम वो देखेंगे। फर्स्ट स्टैंजा, इज़ एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ट हिज वे। तो सबसे पहले पोएट क्या बोल रहे हैं कि क्या आपसे कोई खुश है कि आप उसके रास्ते से गुजरे या कोई आपसे मिला है। सेकेंड स्टैंजा क्या है? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे। क्या किसी को याद है कि आज आपने उससे बात की या नहीं की। थर्ड लाइन पोएट क्या बोल रहे हैं? दिस डे इज़ ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज़ थ्रू। अब पोएट क्या बता रहे हैं कि आज का जो दिन है वो ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट ओवर जाने वाला है, एंड इट्स टॉयलिंग टाइम। यहाँ पे जो वर्ड है टॉयलिंग टाइम वो क्या बता रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम स्पेंड इन हार्ड फिजिकल वर्क। तो पोएट क्या बोल रहे हैं कि आज का दिन तो पूरा ख़त्म हो चुका है और जो टॉयलिंग टाइम आज आपने बहुत मेहनत की है ये दिन भी जा रहा है। इज़ देयर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू। तो पूरा दिन ख़त्म होने के बाद, पूरी इतनी मेहनत करने के बाद, इज़ देयर एनीवन, क्या यहाँ पर कोई है जो आपसे काइंड वर्ड बोले, कुछ अच्छे से पूछे आपका दिन कैसे गुजरा या आपसे अच्छे से बात करे। कहने का मतलब है कि पोएट बताना चाह रहे हैं कि क्या हम ये बात पे ध्यान देते हैं कि आज हम किसी से मिले या कोई हमसे मिला और वो खुश है? क्या किसी को याद है कि उसने हमसे बात की या नहीं की। नेक्स्ट स्टैंजा, डिड यू गिव अ चेयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलॉन्ग। अब पोएट क्या बोल रहे हैं कि क्या आपको याद है कि आपके साथ कोई फ्रेंड आया था और उसने आपने उसको चेयरफुल ग्रीटिंग दी कि नहीं। मतलब आप उससे मुस्कुरा के बात किए कि नहीं किया, नॉर्मली बिना उसको अटेंशन दिए हुए आप वहाँ से चले गए। सेकेंड लाइन, और अ चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वेनिश इन द थ्रॉन्ग। अब वो क्या बोले? चर्लिश सॉर्ट ऑफ हाउडी। अब इसका क्या मीनिंग है? यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं क्या है। चर्लिश का यहाँ पे मीनिंग होता है रूड होना, यानी अकड़ के बात करना या फिर ठीक से बात नहीं करना। और हाउडी जो यहाँ पे मीनिंग है उसका मीनिंग है एन इनफॉर्मल फ्रेंडली ग्रीटिंग, यानी किसी से हम मिल तो रहे हैं लेकिन उससे प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर उसका फॉर्मल तरीके से नहीं बात करते हैं। तो पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या आपको याद है कि आप किसी दोस्त से मिले थे या फिर आपने उससे चर्लिश यानी रूड होकर बिना फॉर्मल तरीके से बात की। एंड देन वेनिश इन द थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग यहाँ पे क्या मीनिंग है? थ्रॉन्ग का यहाँ पे मीनिंग है क्राउड, अ लार्ज नंबर। या फिर आपने उस दोस्त को भीड़ की तरह से खो दिया, यानी जैसे भीड़ होती है हम हर किसी से नहीं मिल पाते, तो आपका दोस्त भी जो है वो वैसे नहीं मिला आपको, सर वहाँ से चले गए।
वर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलॉन्ग द वे। अब थर्ड लाइन में पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि आप सेल्फिश प्योर थे, यानी आप सिर्फ अपने बारे में वो टाइम पे सोच रहे थे और ऐसा हुआ कि कुछ हो गया कि आप आगे बढ़कर उससे बात नहीं कर पाए। नेक्स्ट लाइन, फोर्थ लाइन में पोएट क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, या फिर कोई ऐसा है जिस आपने उसके साथ बहुत अच्छी, ग्रेटफुल यानी कि थैंकफुल है वो आपकी वजह से क्योंकि आपने उसके साथ कुछ ऐसा काम किया है या कुछ ऐसे बात की है कि वो ग्रेटफुल है कि आज आप उससे मिले हो या बात की हो। थर्ड स्टैंजा, थर्ड पैराग्राफ देखते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है इसकी, कैन यू से टू नाइट इन पार्टिंग विद द डेज दैट स्लीपिंग फास्ट, क्या आप आज रात बोल सकते हो कि वो दिन, पार्टिंग डेज यानी जो दिन चले जा रहे हैं, स्लीपिंग फास्ट हमारे हाथ से दिन गुजरते जा रहे हैं, तो क्या ये आज की रात तुमको याद है। दैट यू हेल्प, नेक्स्ट लाइन, दैट यू हेल्प अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मेनी दैट यू पास्ट, तो वो क्या बता रहे हैं कि इतने दिनों में जो भी लोग आपसे गुजरे हैं, मिले हैं, तो क्या आपने सिंगल ब्रदर, किसी एक इंसान की भी हेल्प की है, याद है आपको कि हाँ आपने इन दिनों में किसी की मदद की थी या नहीं की थी। थर्ड लाइन, इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड, अब पोएट क्या पूछ रहे हैं, क्या सिंगल हार्ट, किसी एक इंसान को भी याद है, रिजॉइस या वो बात पे खुश हो रहा है कि आपने उसे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ किया था जिसकी वजह से वो आपकी वजह से खुश है। नेक्स्ट लाइन, फोर्थ लाइन, डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विद करेज लुक अहेड, क्या आपको याद है कि कोई ऐसा इंसान है जिसकी जो होप्स है यानी उम्मीदें वो ख़त्म हो रही थी, लेकिन जब आप उससे मिले, उसको हिम्मत दी, तो वो अब ओके है, वो ठीक है। फोर्थ स्टैंजा देखते हैं, लास्ट स्टैंजा, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंट, अब पोएट यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, डिड यू वेस्ट द डे, क्या आपको याद है कि आज का दिन आपने वेस्ट किया, आपको क्या लग रहा है आपका आज का दिन कैसा गुजरा है, वेस्ट हो गया है, यानी कभी कभी कैसा होता है हम पूरा दिन जो होता है बिना कोई प्रोडक्टिव, बिना कोई अच्छा काम के गुजार देते हैं, यानी वो वेस्ट होता है, तो वो जो दिन है वो वेस्ट गया, यानी आपने उसमें कुछ भी नहीं किया। और लूज इट, या आप उस दिन में हार गए हो, आपके हाथ से वो दिन चला गया और आप कुछ भी अच्छा काम नहीं कर पाए हो। वॉज इट वेल और सोरली स्पेंड, क्या वो दिन आपका वेल यानी अच्छा गुजरे या सोरली स्पेंड, सोरली स्पेंड का यहाँ पे मीनिंग है कि बिना कुछ काम किए हुए गुजर जाना, वेस्ट हो जाना, कुछ भी इम्पोर्टेंट काम ना करना, हार्ड टाइम। नेक्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट, अब पोएट सेकेंड लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं कि आज क्या आपने ट्रेल ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस यानी अच्छाई, क्या आपने आज अच्छाई की है, कुछ अच्छा किया है, या और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट, या आपके मन में स्कार है यानी घाव है कि आप कुछ करना चाहते थे अच्छा, या लेकिन वो आप नहीं कर पाए हो, आप ना खुश हो, डिसकंटेंट का यहाँ पे मीनिंग होता है ना खुश, खुश नहीं होना। थर्ड लाइन, अब नेक्स्ट लाइन में पोएट क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं, एज यू क्लोज योर आइज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, अब पोएट आपको ये रियलाइज़ करवाना चाह रहे हैं कि एज यू क्लोज योर आइज यानी जब आप अपनी आंखें बंद करते हो ऐसे ही अचानक में 1 मिनट, 1 मिनट में ऐसे सोचते हो, डू यू थिंक दैट गॉड वुड से, तो क्या आपको लगता है कि गॉड यानी जो ईश्वर है वो आपसे कुछ कहेंगे। फोर्थ लाइन में बताएं वो क्या कहेंगे, यू हैव अर्न 1 more टुमारो बाय द वर्क यू डिड टूडे, तो पोएट थर्ड और फोर्थ लाइन कनेक्टेड क्या बोल रहे हैं कि आज आप अपनी आंखें बंद करोगे तो क्या आपको लगता है कि गॉड बोलेंगे यू हैव अर्न 1 more टुमारो, कि आपने अर्न यानी कमाना, कि आपने एक और कल कमाया है, बाय द वर्क यू डिड टुडे यानी आज जो आपने अच्छा काम किया है, मेहनत की है, किसी को खुश किया है, इसकी वजह से आपको कल का दिन एक और मिल रहा है जीने के लिए आपकी लाइफ में गिफ्ट के तौर पे। तो अब पोएम आपको समझ आई होगी। अब पोएम की समरी क्या है, जो पोएम का टाइटल था, पोएट के यहाँ पे क्या टाइटल पोएम का दिए हैं, हैव यू अर्न योर टुमारो यानी क्या आपने अपना कल कमाया है। तो ये पूरी पोएम में समरी ये है कि पोएट ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने कुछ अच्छा काम किया है कि नहीं जिससे लोगों को खुशी हुई है, क्या आपको याद है किसी ने आपसे बात किया या उसको याद है कि आपने बात की तो उसका दिन अच्छा गुजरा, क्या आप लोगों से अच्छे से मिलते हो, बात करते हो यानी रूड तो नहीं होते जिससे उनको तकलीफ़ होती है, क्या आप दिन ऐसे ही गुजार देते हो वेस्ट करके या कुछ अच्छा करके जिससे आपको भी अच्छा होता है, आपका भी बेनिफिट होता है और किसी और का भी।
नेक्स्ट पोएट क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपका दिन वेस्ट किया आपने, कि उसको वेल तरीके से स्पेंड किया, अच्छे से स्पेंड किया या फिर सोरली स्पेंड, यानी बिना कुछ काम के हुए स्पेंड किया है आपने। काइंडनेस, आज कुछ अच्छा किया है या फिर डिसकंटेंट, आपके मन में स्कार है, घाव है कि आपने कुछ अच्छा नहीं किया है। फिर लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात पोएट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर आप अपनी आंखें बंद करते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है, यानी आपके एक्शन को वो देखने बोल रहे हैं, जज करने बोल रहे हैं, जिससे हमको फील होगा कि हमने, पोएट मतलब बोलना चाह रहे हैं कि गॉड हमको कहेगा कि यू हैव अर्न वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे, कि आपने एक और दिन कमाया क्योंकि आज आपने अच्छा काम किया। तो क्या ये सब हमको फील हो रहा है? सिंपली पोएट हमको ये बोलना चाह रहे हैं, वो मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि हमको हमारा दिन कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसको ध्यान देना, अपने एक्शंस पे ध्यान देना कि हमने उसको अच्छे से स्पेंड किया है कि नहीं। आई होप आपको पोएम समझ आई होगी। ऐसे ही और इंग्लिश के लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।